हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग की जो तैयारी है आरआरबी एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी चल रही होगी। उन्हीं तैयारियों में कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स हैं नर्सिंग के, जो आपके नर्सिंग के नॉन नर्सिंग के जो टॉपिक्स हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लेके आई हूँ। आप इन टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। इस टॉपिक से हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले। पिछले जो आपके जो पेपर हुए हैं 2018 में, जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं सब टॉपिक से निकल के क्वेश्चन आए हुए थे। उम्मीद है कि इस बार भी इन्हीं सब से क्वेश्चन आएंगे। आप इन टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। लास्ट 6 साल के बाद आरआरबी का वैकेंसी आया है, उसके नेक्स्ट कब आएगा किसी को आइडिया नहीं है। आरआरबी बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। केवल आपको एक सीट के लिए फाइट करनी है। एक सीट के लिए आपको चाहिए, एक सीट में आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी बेस्ट देनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि आरआरबी एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा। स्टार्टिंग करते हैं हमारा एमएसएन से, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेनली आप ध्यान रखना जितने टर्मिनोलॉजी पढ़ती हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे कि इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से। साथ में सीजर्स, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको मत छोड़िएगा, इसको आप ज़रूर रीड करिएगा और इससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है आपको। एनीमिया, हार्मोन्स जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके हार्मोन्स जरूर पढ़िएगा। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स, जो भी एपोक्राइन हैं वो सारे हार्मोन्स पढ़िएगा। उसके फंक्शन, कहाँ से सेक्रेट होते हैं, क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपको एस्थमा, न्यूमोथोरैक्स, निमोनिया, इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो सारे आपको देखने हैं, उसको ज़रूर पढ़ने हैं। रीनल फेलियर में आपको, रीनल फेलियर में स्टोन्स, जिस तरह के रीनल स्टोन्स होते हैं, डायलिसिस किस तरह का होता है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं, ये देखना आपको है। क्रेनियल नर्व पढ़ने हैं, क्रेनियल नर्व के फंक्शन क्या है, कितने, कौन लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ये सारे देखने हैं। ईएनटी में आप पढ़िएगा वर्टिगो, मेनियस डिजीज़, ये सारे आपको देखने हैं। साथ में उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है ईएनटी में, उसको भी देखिएगा। लीवर डिजीज़, लीवर सिरोसिस में, पैनक्रियाटाइटिस, एपेंडिसाइटिस, हर्निया। पैनक्रियाटाइटिस और एपेंडिसाइटिस में जो टर्मिनोलॉजी है आपको वो देखनी है, जो टर्म्स आते हैं साइंस के, सिम्टम्स के, वो आपको देखने हैं, वो याद रखने हैं। मे बी वो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। हर्निया, ठीक है। और नेक्स्ट है आईज़ में आप देखेंगे, ऑप्थेल्मा में आपको ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिजीज़। जीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बर्न्स, कौन सा डिग्री बर्न है, कौन सा पोर्शन अगर बर्न हुआ है तो कितना परसेंट बर्न हुआ है, ये सबको आपको ज़रूर देखना है। ये हो गया एमएसएन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी के टॉपिक आप पढ़िए, लेकिन ये इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। नॉर्सेट हो गया, अदर, और आपके आरआरबी, एसआईसी, डीएसएसबी, ये सब काफ़ी टाइम इस सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओबीजी में आप देखना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी, पेल्विस, लेबर में आपको होल लेबर, जितना भी आपका लेबर का होता है पूरा आपको लेबर देखना है, ठीक है। आरएस इनकम्पैटिबिलिटी, अबॉर्शन, प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, ये सारे डिजीज पोर्शन में भी है। तो ये आपका इसके प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट से लेके आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपना देखना है। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, बन भी सकते हैं, ठीक है। और पीडिया में देखें तो पीडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इसका माइलस्टोन जितना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माइलस्टोन जो है वो आपको देखना है। रिफ्लेक्सेस हैं, एब्गार स्कोरिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो वाइटल साइंस, ओआरएस और डायरिया, केएमसी, कंगारू मदर केयर, कार्डिक एनोमली से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। मेनली आरआरबी का आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था देखा होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आते, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिले। और हाँ, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप एक चीज़ का प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करिए कि उसका कि एक्सेप्ट
नॉट, एक्सपेक्ट, ये सब का ध्यान रख के करिए, क्योंकि इन सब जगहों पे आप फंस सकते हो। ऐसे में आप क्या है, क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर आंसर भी चेंज हो जाते हैं। फंडामेंटल में देखें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में डायरेक्ट कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको 20 बार ही आएंगे, पिछली बार भी आया था। पोजिशनिंग भी देख लेना, कौन से डिग्री पे क्या पोजिशनिंग आती है, फॉलर्स है, फॉलर्स, टेंडरबर्ग, रिवर्स टेंडरबर्ग जो भी है, बेड सोर्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑडियो थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, वाइटल साइंस, CPR, BMW, सक्शनिंग, ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं क्या, फंडामेंटल में। CHN में कुछ है टॉपिक जो आपको देखने चाहिए, माल न्यूट्रिशन, 5 ईयर प्लान, कम्युनिकेबल डिजीज जितने हैं वो सारे देख लीजिएगा, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ इंडिकेटर्स कुछ होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स वो देखना है। फर्स्ट एड में क्या क्या आते हैं वो, ओबेसिटी, BMI का फॉर्मूला, विटामिन्स देख लीजिएगा, विटामिन्स के 1 लाइन क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी के जो फॉर्मूलाज बनते हैं एपिडेमियोलॉजी में वो देखिएगा, और टर्मिनोलॉजी, जितने आपके CHA में कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको उसको ध्यान रखना है। देखें तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो कुछ इसमें तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे टर्म्स है जिसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में आप बहुत सारे मीनिंग्स हैं उसको देख के रखिएगा, जो कॉमन है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आ रहा है, आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जगह पे फ्रिक्वेंटली कुछ टर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, डिफेंस मैकेनिज्म का हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स होता है। मेनिया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया में A4, ठीक है, और डिलीरियम, डिमेंशिया, ईगो, सुपर ईगो, ECT थेरेपी जितने हैं आपके, साइकोथेरेपी और अदर थेरेपी जो है। ड्रग में लिथियम, साइकेट्रिक में ड्रग में क्या है, लिथियम, साइड इफ़ेक्ट जो हैं उसको याद रखिएगा, मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसका। मैस्लो हायरार्की के बारे में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या क्या लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि मैंने बताया आपको। फार्मा में देखा जाए तो फार्मा में आपको कुछ ड्रग्स हैं जो कि याद होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो इसमें भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एमरजेंसी ड्रग, जितने इमरजेंसी ड्रग है उसके फंक्शन, उसका क्लास और वो क्या करेगा, ये सारे, कब उसको एडमिनिस्टर करना है, कितने डोजेस, जैसे एट्रोपिन की डोज पूछ लेते हैं काफ़ी टाइम पे। ATT ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको आप पढ़ लीजिए, ज़रूर से पढ़िए, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी है। और नेक्स्ट है एस्प्रिन, डिजॉक्सिन, इंसुलिन, इन सब के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेसेट्स और DOG, ड्रग ऑफ चॉइस, कुछ हैं एंटीडोट या फिर ड्रग ऑफ चॉइस जो होते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस का होंगे, साथ में एंटीडोट्स भी, एंटीडोट्स, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंस है आप उसको ज़रूर देखिएगा। माइक्रो में देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ये कि इस तरह के मटेरियल है उसको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। ब्लड है, HIV का पेशेंट है तो उसका कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके लिनन को कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, कैसे उसको स्टरलाइज करेंगे, सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, तो स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एनाफिलैक्सिस और इम्यूनिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्यूनिटी से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। और रही बात रिसर्च की टॉपिक को भी आपको नहीं छोड़ना है, रिसर्च से भी आपको आने वाले पिछले एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, तो इस बार भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको भी छोड़ना नहीं है। बेसिकली आपको इसको पढ़ लेना है, जो रिसर्च की टाइप क्या है, जो भी जितने टाइप्स हैं वो आपको देखना है। एक बार आप देख लेंगे तो हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में आपको गलतियाँ नहीं होंगी, नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाओगे। इसलिए तो हो गई नर्सिंग वाले पोर्शन की बात। अब आते हैं नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन की बात। नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन जो होते हैं वो कैसे, आप क्या क्या नॉन नर्सिंग में पढ़ना है। नॉन नर्सिंग का 30 क्वेश्चन आने हैं आपको, 70 क्वेश्चन हमारे इस तरह से बनेंगे, 30 क्वेश्चन हमारे इधर से बनेंगे। जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में क्या क्या बनेंगे, GS है, मैथ है, रीजनिंग है। GS में क्या क्या पढ़ना है, कैलोरी हो गया, मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन, SI यूनिट्स, काइनेटिक एनर्जी, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे आपके हैं जो आपके GS में आते हैं, तो आपको इसको देखना है। GS मेनली आपका GS क्या है, इससे मिलता जुलता पोर्शन है, तो आप मैक्सिमम टाइम GS से क्वेश्चन कर जाते हो।
डिपेंड्स कि पेपर का लेवल कैसा है। पेपर का लेवल अगर नॉर्मल है तो आप कर जाओगे, अदरवाइज अगर पेपर का लेवल हार्ड बना है तो मुश्किल होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो आप देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है एग्ज़ाम में, आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत मैटर करता है 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैथ के कुछ पोर्सन है। मैथ के पोर्सन है टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में मैं बताऊंगी आपको ये कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं, रीजनिंग को तो आप पढ़ना ही पढ़ना है, रीजनिंग को मत छोड़ना। मैथ अगर आपसे कम बनना है तो कोई बात नहीं, और अगर रीजनिंग आपको ज़रूर बना के जाना है, रीजनिंग से मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर जाओ तो बेटर है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, फिगरिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट्स, ये सारे तो आपको आने वाले पिछले भी एग्ज़ाम में, नॉट सेट में, अदर जिसमें भी नॉन नर्सिंग के पोर्शन आते हैं, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको अलग दूसरे भी एग्ज़ाम में आपको मिल जाते हैं। मैथ के पोर्शन पे भी आपको वही टॉपिक है जो पिछले दूसरे एग्ज़ाम में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं इससे। 30 क्वेश्चन आप काफ़ी मैटर करता है। आप अगर है टारगेट है कि अगर बुक है, कोई भी एडिशन होगी, पुराना है आपके पास, 5th है, 4th है, उसके बाद कभी कोई एडिशन आया तो उसमें आप पीछे जाओगे, सबसे लास्ट जहाँ पे आपका बहुत सारे पेपर लास्ट ईयर पेपर दिया हुआ है, पेपर के पीछे जाएंगे तो मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हो। लेकिन जीएस आप लास्ट 3 मंथ का रखना, 3 मंथ का लेटेस्ट वाला रखना। लेकिन अब मैथ और रीजनिंग तो कॉमन है। मैथ और रीजनिंग में मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो उसमें आपका क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बूस्टअप हो सकती है। और आप बार बार क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस बूस्ट होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आप एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन सब क्वेश्चन को लेके। बाकी आपका कोर सब्जेक्ट तो है ही। मेरा पहला आपका यही बोलना रहेगा कि आप अपने कोर सब्जेक्ट का कमांड रखिए। आपका जो खुद का जो सब्जेक्ट नर्सिंग सब्जेक्ट है उस पर कमांड रखिए, उसके बाद आप इसको संभालिए, ठीक है। अगर आपका ये समझा हुआ नहीं है तो ये संभालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर RRB एग्जाम। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।